नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मंच। जैसा कि आपने सुना है कि दिल्ली आज बंद है। क्यों बंद है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी, इसलिए आज लाखों की संख्या में जंतर मंतर में आज लोग दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ओबीसी वीर सिंह बघेल भी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली ओबीसी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बात करते हैं। आज एक आक्रोश है उनके मन में कि मतलब क्या क्या आगे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आज इतना आक्रोश दिखाया। देखिए, आज जंतर मंतर पे हम सब लोग आए हैं और हम ही नहीं आए हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश में, इसने बाबा साहब का जो संविधान संसद में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी उसको हटाने का काम किया 3 जुलाई को, क्यों 3 जून को सॉरी। तो क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का नाम इस देश से हम मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये लाखों करोड़ों की आबादी है, ये लाखों करोड़ों की आबादी बाबा साहब के नाम पे जी रही है, उसको ये मिटाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मिटाने का काम करने के उदाहरण पे इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को हटाया है, लेकिन लाखों की संख्या में आज लोग जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। ये सब चाहते हैं, पूरे देश की 80% 90% लोगों की ये मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री भारतीय संसद में एक उससे भी बड़ी मूर्ति लगाए, और जो नई संसद बनी हुई है उसमें भी बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। प्रधानमंत्री क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा जिस तरीके से आज जिसने संविधान बनाया डॉक्टर तो उनकी मूर्ति हटाई, ऐसा क्यों किया? रीजन क्या था? देखिए, देश में संघियों की सरकार चल रही है, आरएसएस के लोग सरकार को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ संविधान के दायरे में सरकार चलेगी तो चलेगी। अगर संविधान के दायरे में सरकार नहीं चलेगी तो ये अनलीगल सरकार है, और ये सरकार को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर ये लोग बाबा साहब को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इस सरकार को स्वीकार नहीं करता हूँ। ये मेरा वादा है। एक व्यक्ति, एक खून का कतरा बाबा साहब के सम्मान में आज जंतर मंतर पे है। अगर सरकार के पास गोलियां हैं तो मैं कहता हूं सरकार को कि आप हमारे लोगों को गोलियां मारने का काम करें। हम भी उस लाइन में खड़े हैं, 1 गोली 2 गोली हमको मुझे भी लगेगी, हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। फांसी देना है तो फांसी पे चढ़ने के लिए स्वीकार है, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में मैं झुकने को तैयार नहीं हूँ। बाबा साहब का सम्मान बरकरार रहेगा तो हम इस देश में हैं, अन्यथा हम इस देश में कोई मतलब नहीं है। अभी आपने सुना कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ओबीसी के उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति वहाँ दोबारा से नहीं रखी गई तो हमारा एक खून का कतरा हम बना देंगे। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज जो हमारी जवानी है, आज हमारे बदन पे कपड़ा है, आज अगर हमें शान से जी रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत जी रहे हैं। आज अगर उनके सम्मान की बात है, अगर आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आज ये जितने भी लोग यहाँ पर बहुजन समाज के लोग आए हैं, जो लोग अम्बेडकर को मानते हैं, वो आज इसलिए आए हैं कि जो संसद भवन के अंदर से जो मनुवादी विचारधारा की सरकार है, जिसने रात के अंधेरे में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को हटाया, तो उसे पुनः स्थापित यहाँ से संसद भवन के अंदर किया जाए। इसलिए आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग आए हुए हैं। आज जितना भी जिसमें जोर है, जितना भी जिसमें दम है वो लगा ले। आज हम यहाँ से जब भी जाएंगे जब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहीं स्थापित हो जाएगी, चाहे इसके लिए हमें लाठी खानी पड़े, चाहे डंडे खाने पड़े, चाहे जेल मुकदमे हो, चाहे गोलियां खानी पड़े, हम सब कुछ स्वीकार है। क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते आज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही क्यों हटाई? आपने देखा होगा एक बात आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति को कभी क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता था, कभी जिसको पानी नहीं पीने दिया जाता था, कभी जिसको है ना घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, आज उसी व्यक्ति के लिखे हुए संविधान से देश चल रहा है। प्रॉब्लम तो होगी ना। अब प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात के, पेट में दर्द हो रहा है। अब ये बताओ, ये लोग नीचे रहते थे, जो लोग है ना कहीं पानी पीने के लिए तरसते थे, हमारे पास आके नहीं हमारी झाड़ू पोछा करते थे, हमारे गोबर को है ना साफ करते थे, हमारे आके आके बर्तन धोते थे। आज वो लोग शान से कैसे जी रहे हैं? क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम किया, तो आज उनकी वजह से हम लोग राज कर रहे हैं। आज मैं खुद इस बात को कहता हूँ, आज हमारी फैमिली में पूरे समाज में आज जो
संविधान की वजह से है, अन्यथा किसी और की वजह से नहीं। अगला कदम तो तब होगा जब यहाँ से हम जाएंगे, हम जब ही जाएंगे जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है स्थापित यहाँ पर होगी। जब पार्लियामेंट के अंदर जहाँ से मूर्ति हटाई है वहीं पर स्थापित होगी, तब यहाँ से हम जाएंगे, नहीं तो हम क्यों जाएंगे? चाहे इसके लिए हमें जेल ले, चलो भाई जेल से डरते थोड़ी है, जेल तो हमारा घर है जी, और घर को हम तो गहना होता है। जो भगत सिंह जी भी कहते हैं, जो जवानी है, अगर उस जवानी में हमने समाज के लिए काम नहीं किया, अपने मान सम्मान के लिए काम नहीं किया, तो जवानी किस काम की? तो हमारी जवानी है अपने सम्मान के लिए, अपने बाबा साहब के, अपने बाप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन पे, चाहे इसके लिए जो होता हो मंजूर है। अभी आपने देखा युवा साथी ने कहा कि जब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यहाँ स्थापित नहीं होगी नहीं उठूंगा। आप देखते रहिए।